हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन का बेसिक अंडरस्टैंड करेंगे। मैं तुमको फील दिलाऊंगा कि एग्जैक्टली रिलेटिव मोशन होता क्या है। तो रिलेटिव मोशन हम लोग यूज कब करेंगे? व्हेनेवर वी हैव टू बॉडी प्रॉब्लम। लिख लो, नोट्स बनाओ, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एकदम क्लियर होगा और इमेजिनेशन भी कराऊंगा। तो रिलेटिव मोशन कब यूज करते हैं? व्हेन वी हैव टू बॉडी प्रॉब्लम। उस टू बॉडी प्रॉब्लम को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज रिलेटिव मोशन। करेक्ट। तो रिलेटिव मोशन में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव मोशन, कि रिलेटिव मोशन के फॉर्मूलेज हम लोग यूज कैसे करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे मैन कैचिंग बस वाले प्रॉब्लम्स, मैन कैचिंग बस या फिर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, ऐसे वाले प्रॉब्लम्स। ये फर्स्ट टाइप है। सेकेंड टाइप इज एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। उसके बाद का टाइप होता है रिवर स्विमर प्रॉब्लम। रिवर स्विमर प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट टाइप होगा रेन मैन प्रॉब्लम। तो इतने सारे टाइप्स और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेटिव मोशन हम लोग करेंगे। जस्ट ओवरव्यू देता हूं मैं। मैन कैचिंग बस मतलब बस आगे जा रही है, मैन ने पीछे से भागना शुरू किया, मैन बस को कब कैच करेगा, या फिर पुलिस चोर को कब पकड़ेगा। व्हाट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, एक कार दूसरे कार को ओवरटेक कब करेगी। ये सारे प्रॉब्लम्स मैन कैचिंग बस में हम लोग कवर करेंगे। फिर होता है एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम, कि ए से बी तक एयरक्राफ्ट को जाना है लेकिन विंड हो रहा है, तो पायलट कौन सी डायरेक्शन में प्लेन को उड़ाएगा सो दैट वो ए से बी पहुंचेगा, वो होगा एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम। रिवर स्विमर में रिवर फ्लो हो रहा है, स्विमर को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है लेकिन रिवर की वजह से वो ड्रिफ्ट होगा, तो कितना एंगल पर स्विम करेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सब हम लोग रिवर स्विमर प्रॉब्लम में कवर करेंगे। लास्ट इज रेन मैन प्रॉब्लम। रेन है, मैन ने अम्ब्रेला पकड़ा है, मैन अम्ब्रेला छोड़ के भागता है, जब वो भागेगा तब उसको रेन कितने एंगल से दिखेगा, वो टाइप के प्रॉब्लम्स रेन मैन प्रॉब्लम में हम लोग कवर करेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है। तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं कि व्हाट इज रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन मतलब क्या? सपोज इफ यू हैव टू बॉडीज, एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं यहां पर। सपोज इफ यू हैव टू बॉडीज, दो कार है, कार ए, कार बी। ठीक है। सपोज मैं यहां पर ग्राउंड पे हूं। ठीक है, मैं कहां पर हूं? ग्राउंड पे हूं। कार ए सपोज जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से और कार बी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो जब मैं ग्राउंड पर हूं और कार ए को देखूंगा तो मुझे कार ए 40 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई दिखेगी और कार बी 60 किलोमीटर पर आवर से जाती हुई दिखेगी। करेक्ट है? ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी मैं क्या करूंगा, कार बी पे बैठ जाता हूं। अभी मैं इधर नहीं हूं, अभी मैं कहां पर बैठ रहा हूं? कार बी पे बैठ जाता हूं। एकदम सिंपल एक्सप्लेनेशन है, अच्छे से सुन लो। मैं कार बी पे बैठ जाता हूं। अभी अज्यूम कर पूरा अंधेरा है, बाहर पूरा अंधेरा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर ये जो पीछे वाली कार है, इसके हेडलाइट शुरू है, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे उस कार के सिर्फ हेडलाइट्स दिखेंगे, आजू बाजू में कुछ नहीं है, पूरा अंधेरा है, एयर वगैरह कुछ नहीं है। करेक्ट। तो जब मैं कार बी पे बैठा हूं, और इस कार का जो ड्राइवर है, अच्छे से सुनो, इस कार का जो ड्राइवर है, इस ड्राइवर ने अगर उसके सर पे एक लाइट लगाई, ये लाइटिंग लाइट लगाया, तो जब मैं अपने कार के ड्राइवर को देखूंगा तो मुझे वो लाइट स्टेशनरी दिखाई देगी। अंडरस्टैंड करो, इमेजिन करो, जब मैं उस ड्राइवर के हेड को देखूंगा तो मुझे वो लाइट क्या दिखेगी? स्टेशनरी दिखेगी, बिकॉज मैं तो उस कार पे बैठा हूं, आजू बाजू में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे फील ही नहीं होगा कि कार बी इज मूविंग। बराबर है? तो मेरे लिए वो कार बी कैसी है? स्टेशनरी है। तो ये अंडरस्टैंड करो कि ग्राउंड से देखेंगे तो मुझे बी मूव होते हुए दिखेगी,
लेकिन जब ऑब्जर्वर, मैं कार बी पे बैठा हूं तो मुझे बी रेस्ट पर लगेगी। तो ये रिलेटिव मोशन है, ठीक है। तो इक्वेशंस लिखते समय हम लोग क्लियरली लिखेंगे कि ऑब्जर्वर कहां पर है। अभी देखो, जब ये ऑब्जर्वर, जब मैं ए को देखूंगा तो मुझे वो लाइट दिखेगी, करेक्ट। ऐसा करता हूं मैं, वैल्यूज थोड़े चेंज करता हूं तो और थोड़ा सा फील आएगा। अरे ये कर देता हूं 60 और ये कर देता हूं 40, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि जब मैं इस कार पे बैठा हूं तो मुझे कार ए के लाइट्स मेरी तरफ आते हुए दिखेंगे। मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं मूव हो रहा हूं, मुझे ये लगेगा कि कार ए मूव हो रही है। कितने स्पीड से मूव होते हुए दिखेगी? मुझे कार ए मेरी तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से आती हुई दिखेगी। देखो इमेजिन हो रहा है क्या? ग्राउंड से मुझे ए 60 दिखेगी, ग्राउंड से मुझे बी 40 दिखेगी, लेकिन जब मैं बी पर बैठूंगा तब मुझे बी रेस्ट पर दिखेगी और ए मेरी तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से आती हुई दिखेगी। दैट मीन्स मुझे दिखेगी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग इसको रीड कैसे करेंगे? ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर सेकेंड, ये ऑब्जर्वर है, ये यहां पर हम लोग ऑब्जर्वर को बिठाएंगे सेकेंड लेटर के ऊपर। तो हम लोग ए का मोशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑब्जर्वर इज ऑन बी, उसको ए का मोशन कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब तुम लोगों ने इनडायरेक्टली क्या किया है? इनडायरेक्टली तुम लोगों ने 60 माइनस 40 किया हुआ है। दैट मीन्स तुम लोगों ने VA माइनस VB ये किया है, करेक्ट है। वेन एवर वी राइट सिंगल लेटर, जब भी सिंगल लेटर होगा, दैट मीन्स दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब जब हम लोग ग्राउंड से देखेंगे तब उसका स्पीड कितना होगा या वेलोसिटी कितनी होगी, वो सिंगल लेटर से डिनोट होगा। आई होप यहां तक क्लियर है। और रिलेटिव वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेन एवर यू सब्सटीट्यूट VA एंड VB इट शुड बी विथ साइन। यहां पर A एंड B दोनों राइट साइड में मूव हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने +60 और +40 सब्सटीट्यूट किया। उल्टा भी करते एग्जांपल, सपोज अभी ऐसा है, इंस्टेड ऑफ ये अपना जो B कार है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। ग्राउंड से मुझे A राइट जाती हुई दिखेगी 60 से, ग्राउंड से मुझे B लेफ्ट जाती हुई दिखेगी 40 से, करेक्ट। तो देखो ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ A दिखेगा +60, ग्राउंड से वेलोसिटी ऑफ B दिखेगा -40 बिकॉज लेफ्ट साइड में जा रहा है। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B होगा VA माइनस VB इज इक्वल टू 60 माइनस ऑफ -40, तो ये होगा 100 किलोमीटर पर आवर। ऑब्वियसली इमेजिन करो, जब दो कार आमने सामने आ रहे हैं तो यहां पर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको सामने वाली कार बहुत ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखेगी, इसलिए +100 किलोमीटर पर आवर। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ है। अभी फॉर्मूलेज लिखते हैं। सी फॉर्मूलेज, सो हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B, वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B is acceleration of A minus acceleration of B. Similarly, displacement of A with respect to B is displacement of A minus displacement of B. मतलब हमेशा फर्स्ट लेटर माइनस सेकेंड लेटर, एकदम सिंपल। अगेन डिस्प्लेसमेंट A विथ रिस्पेक्ट टू B मतलब क्या? जो ऑब्जर्वर B पर बैठा है उसको A कितने डिस्टेंस से मूव होते हुए दिखेगी? ग्राउंड से अलग दिखेगा और उस ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक पर्सन है ट्रेन में बैठा है, मैं प्लेटफॉर्म पर हूं, दो पर्सन है ट्रेन में बैठे बोगी में आमने सामने, ठीक है, बेंच पे बैठे हैं, वो दोनों गप्पे मार रहे हैं, मैं प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं। तो जब ट्रेन शुरू होगी मुझे पर्सन ए और पर्सन बी ट्रेन के साथ आगे जाते हुए दिखेंगे, तो मुझे ऐसे दिखेगा कि ए और बी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। लेकिन जब ए पर्सन बी पर्सन को देखेगा वो तो बोलेगा अबे तू तो 5 मिनट से उधर ही है, सामने ही है, मतलब उसने डिस्प्लेसमेंट 0 किया है विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन ए। उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर 0 होगा, लेकिन ग्राउंड पे जब मैं हूं प्लेटफॉर्म पे मुझे दोनों
मूव होते हुए दिखेंगे। आई होप कि फील आया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी करते हैं हम लोग अंडरस्टैंडिंग के कुछ प्रॉब्लम्स। सी एग्जाम्पल 1 में देखो अगेन इंस्ट्रक्शन, वेनेवर यू आर राइटिंग डेटा हमेशा वेक्टर टर्म्स में लिखो। अगर तुम लोग वेक्टर में नहीं लिखोगे मिस्टेक होगा। सी अनूप इज मूविंग ड्यू ईस्ट, तो अनूप जो है ईस्ट में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ अनूप इज 1 आई कैप एंड ध्यानी इज मूविंग वेस्ट इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ ध्यानी इज -2 आई कैप। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी। सो वेलोसिटी ऑफ अनूप विथ रिस्पेक्ट टू ध्यानी इज VA माइनस VD। तो ये आएगा आई कैप माइनस ऑफ -2 आई कैप, तो आएगा +3 आई कैप, मतलब +3 आई कैप। इसका मतलब ये है ध्यानी को अनूप 3 मीटर पर सेकेंड से मूव होते हुए दिखेगा, और +3 मतलब राइट साइड में, दैट मीन्स ध्यानी को अनूप 3 मीटर पर सेकेंड उसकी तरफ आते हुए दिखेगा। आई होप एकदम क्लियर है, अच्छे से देखो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो। कार A हैज एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेटा लिख लेते हैं, ड्यू ईस्ट, ईस्ट मतलब इस तरफ, ठीक है, ये A का एक्सेलरेशन। सो कार A का एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कार B का एक्सेलरेशन इज ड्यू नॉट। सो कार B का एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ईस्ट है तो ये आई कैप, यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू नॉर्थ। एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A पूछा है। सो एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A मतलब एक्सेलरेशन ऑफ B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ A, फर्स्ट लेटर माइनस सेकेंड लेटर, सो 4j कैप -2 आई कैप। तो इसको अरेंज करते -2 आई कैप प्लस 4j कैप। ये हुआ वेक्टर के टर्म्स में एक्सेलरेशन। अगर मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, तो ये आएगा √2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो भी आंसर है करेक्ट है। इसको मैं ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर रहा था। सी ए कार मूव हो रहा है ईस्ट में, बी कार मूव हो रहा है नॉर्थ में। अच्छे से देखो अभी, सी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसको ऐसे लिखूं क्या मैं, ये माइनस को उधर लेके जा। सो एक्सेलरेशन ऑफ बी इज एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है। अभी डायग्राम देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए यहां पर है, एक्सेलरेशन ऑफ बी ऊपर है, ठीक है। अभी देख, ये जो एक्सेलरेशन ऑफ बी है दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट, करेक्ट। रिजल्टेंट कैसे होता है, ट्रायंगल लॉ में दो एक डायरेक्शन में होंगे और रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो मैं ए बी इधर ड्रॉ करता हूं, दिस इज ए बी, और अगर मैं ट्रायंगल को ऐसे कंप्लीट करूं, ऐसे कंप्लीट करूं, तो दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो अपना रिजल्टेंट होगा ये, दिस इज आर रिजल्टेंट। देखो फील आ रहा है क्या, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सी इन दोनों का एडिशन इज दिस रिजल्टेंट, मतलब ए बी ए और ए ए शुड बी इन सेम सेंस। देख ए ए और ए बी ए सेम सेंस में है, ए बी ऑपोजिट सेंस में है, बिकॉज ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट इज थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मीनिंग देखो क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जब मैं ग्राउंड पे हूं तो मुझे कार ए राइट में जाती हुई दिखेगी, जब मैं ग्राउंड पे हूं मुझे कार बी ऊपर जाती हुई दिखेगी। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब मैं बी पे बैठा हूं, सॉरी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जब मैं कार ए पे बैठा हूं तो मुझे बी कार कैसे दिखेगी, तो मुझे बी कार ये डायरेक्शन में जाते हुए दिखेगी, ऐसे इमेजिन करो।
बराबर। तो ए कार पर जब मैं बैठा हूं तो मुझे बी कार कुछ एंगल पे जाती हुई दिखेगी। कितने एक्सेलरेशन से? इतने एक्सेलरेशन से। करेक्ट। तो ये याद रखो, ये ध्यान दो कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ अलग होता है और विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो किसी ऑब्जेक्ट पे बैठा है उसको मोशन कुछ अलग दिखेगा। यही है रिलेटिव मोशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। अनदर पार्टिकल हैज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड डायरेक्टेड एट एंगल 120 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ ए। तो डायग्राम देखो, ए का जो वेलोसिटी है दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड और बी का जो वेलोसिटी है वो कितने एंगल पर है? देख, वो 120 डिग्री पर है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। मतलब ऐसे कुछ आएगा। दिस इज वीबी। कितना है वीबी? 5। कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे। वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अभी अगेन हमको पहले लिखना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देख, वी ए तो ऑलरेडी है 3i कैप, लेकिन बी कुछ अजीब एंगल पर है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हमको पहले क्या करना पड़ता है? कंपोनेंट्स, इसको स्प्लिट करते। तो एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ये पूरा 120 तो ये 30 डिग्री। तो ये होगा 5 cos 30 और ये वाला होगा 5 sin 30। अगर कंपोनेंट स्प्लिटिंग में डाउट है तो मेरे वेक्टर्स वाले वीडियोस देखो, एकदम क्लियर एक्सप्लेन किया है कि कौन सा साइन कंपोनेंट होगा और कौन सा कॉस कंपोनेंट होगा। फिर भी तुम लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये स्प्लिटिंग ऐसे करते, टक, ऐसे 2 पार्ट्स में टक। तो जो वाला पार्ट टीटा के तरफ जाएगा, इधर देख ना, टीटा की तरफ जा रहा है, वो कॉस होता है, और जो खाली जगह पर जाएगा वो साइन होता है। इतना याद रख, सफिशिएंट है। सो ये हो जाएगा cos 30 √3/2। सो 5 √3/2 और ये होगा 5/2। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी वी कैन राइट, ये लेफ्ट में, ये ऊपर, इसका काम हो गया, ये ऊपर प्लस 5 √3/2 जे कैप। ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी इन वेक्टर फॉर्म। अभी हम लोग करेंगे वेलोसिटी ऑफ, क्या पूछा है? बी रिलेटिव टू ए। वी हैव टू फाइंड बी रिलेटिव टू ए। तो ये आएगा वी बी माइनस वी ए, मतलब वी बी तो ये कैलकुलेशन देखो, अभी आई कैप वाले टर्म्स कॉमन लेते हैं। तो आई कैप ये आएगा 5/2 + 3 प्लस 5/2 √3 जे कैप। यहां पर एलसीएम ले लो तो ये आएगा माइनस आई कैप 6 11/2 प्लस 5/2 √3 जे कैप। अभी हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करूं? वेक्टर्स, आई कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोएफिशिएंट का स्क्वायर। सो 11, ये बाई 2 तो कॉमन ले लेते, तो बाई 2 यहां पर ले लेता हूं। तो 11 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 और ये 3 एज इट इज। तो ये होगा हाफ रूट 11 स्क्वायर इज 121 प्लस ये कितना आएगा 75, ये होगा रूट 196 मतलब 14। तो ये होगा 14, तो ये होगा 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब बी का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा 7 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आंसर इज सी।